अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के मुफक्किर, पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर, पाकिस्तान के कायम अली शाह साहब, जिनके बारे में रॉन्ग नंबर जुगाड़ू या फिर टिश्यू चोर के नाम से वो मशहूर हुए हैं। जब इमरान खान के साथ उन्होंने जाकर मत्था जोड़ा, किसी के कहने पर उन्हें प्लांटेड तरीके से बाकायदा से बिठाया गया है। अब उन्होंने गुफ्तगू की है। दुनिया टीवी के एक रिपोर्टर को उन्होंने एक मुख्तसरन इंटरव्यू दिया है और जो ही उसने पूछा कि जनाब आप ज़मान पार्क गए थे, तो दोबारा कोई वहां पर राब्ता हुआ, किसी से बातचीत हुई? और आपको पता है ज़मान पार्क में मुकीम है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो वहां पर इस वक्त मौजूद है। तो वो कहने लगे इधर उधर देख करके, जनाब कहां है ज़मान पार्क? मुझे नहीं पता ज़मान पार्क कहां है, मैं कभी नहीं गया ज़मान पार्क, मुझे कोई ज़मान पार्क के बारे में पता नहीं है। और जब रिपोर्टर ने माइक अपनी तरफ किया, दूसरा सवाल पूछूं, तो तकरीबन 8, 10, 12 बंदों को साथ लेकर उन्होंने जनाब सीढ़ियों से टक टक करते हुए कासिम अली शाह साहब फौरी तौर पर बाहर चले गए। यानी कि ज़मान पार्क का उन्होंने जिक्र करना भी उसके बाद गुवारा नहीं किया, या ज़मान पार्क के बारे में जहां पर इमरान खान रिजाइडिंग है उनके बारे में पूछा जाता है तो वो इग्नोर कर देते हैं। ये वही कासिम अली शाह साहब हैं जिन्होंने इससे पहले इमरान खान के साथ इंटरव्यू में, तकरीबन 10 मिनट के इंटरव्यू में 7 से 8 दफा इमरान खान से टिकट मांगा कि जनाब आप मुझे टिकट देंगे, मैं हम्बल बंदा हूं, मेरा कोई बैकग्राउंड करप्शन वाला नहीं है, मैं खान साहब उस्ताद हूं, तो मुझे आप टिकट देंगे या नहीं देंगे? और उसके बाद इंटरव्यूज में आकर कहते रहे कि जनाब मैं दोबारा से ज़मान पार्क जाऊंगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं मैं ज़मान पार्क का रास्ता ही भूल गया हूं, मुझे रास्ते का ही नहीं पता कि ज़मान पार्क कहां पर है। उसके बाद साथ साथ वहां पर वो लेक्चर देने के लिए मौजूद थे और लेक्चर दे रहे थे सरकारी मुलाजमीन को सब्र की तलकीन। मेरी जाती तौर पर इनसे दरखास्त होगी कि सरकारी मुलाजमीन को सब्र की तलकीन ना का दर्स या लेक्चर ना दें, बल्कि पाकिस्तानी सरकारी मुलाजमीन को आप गैरत की तलकीन का लेक्चर दें, आप उन्हें हरामखोरी ना करने की का लेक्चर दें, ताकि कम से कम वो हरामखोरी ना करें, कम से कम थोड़ी सी गैरत करें, कम से कम उनके पास जो साइलिन आते हैं, जो लोग आते हैं, वो उनकी इज्जत करें, उनके कामों के लिए वहां पर बैठे होते हैं, उनके सर्विसेज देने के लिए बैठे होते हैं, उन्हीं के टैक्स पेयर के अमाउंट से उनके मामला चलते हैं, उनके घर चलते हैं, तो उन्हें सब्र के बजाय, क्योंकि सब्र तो अवाम कर रही है, सब्र तो अवाम का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, सब्र तो अवाम रो रही होती है। इवन यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर भी जाकर उन्हें आटा नहीं मिलता, बल्कि इनको उठाना पड़ता है सरकारी मुलाजमीन को। ये मीटिंग्स में मसरूफ हो जाते हैं। तो बराए मेहरबानी उन्हें सब्र के बजाय उन्हें गैरत की तलकीन करें, उन्हें शऊर की तलकीन करें, उन्हें एहसास की तलकीन करते। लेकिन कासिम अली शाह साहब ने जिस तरह से पहले बातें करते रहे कि मैं पाकिस्तान के जजेस को, पाकिस्तान की जुडिशरी को भी जाकर लेक्चर देता हूं, और उसके बावजूद पता चला कि पाकिस्तान की जुडिशरी दुनिया की 136वें नंबर पर है, जो इंसाफ कर ही नहीं सकती, जो फैसला नहीं कर सकती, जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो फैसला कर सके। उसके बाद कासिम अली शाह साहब से उन्होंने सवाल पूछा कि आप 3 सरकारों के पास गए, यानी खान के पास, उसके बाद परवेज इलाही के पास और उसके बाद शहबाज शरीफ के पास, तो आपने क्या महसूस किया? तो उसके बाद कहते हैं कि जी मैं किसी सरकार को नहीं जानता, और साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि कोई भी एक अच्छी लीडरशिप पाकिस्तान में आ जाए, जिसकी जाहिर है एक विजन हो, जिसकी एक बॉडी लैंग्वेज हो, जिसकी कम्युनिकेशन हो, जिसका करिश्मा हो, जिसकी एक अट्रैक्शन हो। और कासिम अली शाह साहब ये वो शख्स हैं जिनके अपने बकौल के उनका बेटा भी उनसे बातचीत नहीं करता, उनके घर वाले उनसे बातचीत नहीं करते, उनके रिश्तेदार और खासतौर पर उनके ससुराली उनसे सलाम करना उन्होंने छोड़ दिया है, जब से उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक प्लांटेड प्रोपेगेंडा बाकायदा से करने की कोशिश की थी। यह हाल हो चुका है जी कासिम अली शाह साहब का। लेकिन बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर और टीवी के ऊपर एक डिबेट है, और डिबेट यह है कि पेशावर के अंदर जो हमला किया गया है, ये कहां पर इतने बड़े इंटेलिजेंस लैप्सेस थे और कहां पर कामियां थी या खमियां थी जो रह गई और जिसकी वजह से ये अटैक हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ एक जो डिबेट शुरू हो गई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और डिबेट ये है कि किसी तरह से इलेक्शंस को डिले करवाया जाए। यानी कि लोग जोड़ रहे हैं कासिम अली शाह जैसे प्लांटेड वाक़े को इस टेररिस्ट अटैक के साथ, और जो कि एक बम्बार ने किया है, खुदकुश बम्बार ने किया है, और ट्विटर के ऊपर बाकायदा से इसके ऊपर बहस जारी है, इसके ऊपर बहस शुरू हो गई है, और लोग यही बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि मकसद इलेक्शंस को डिले करवाना है, मकसद इलेक्शंस को आगे लेकर जाना है, मकसद इलेक्शंस के टाइम को बढ़ाना है, ताकि किसी ना किसी को किसी तरह से रेलिवेंट या फिर रिलीफ दिया जाए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।